प्रभु यीशु मसीह के अमर नाम से भाई साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं शिकायत के बारे में कि अक्सर हम एक दूसरे से शिकायत करते रहते हैं अपनी परिस्थितियों के लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन अगर हम शिकायत करने के बजाय अगर हम परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करने वाले हो जाए, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाए, तो निश्चित प्रकार हम परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। यीशु मसीह ऐसे ही व्यक्ति से मिले जो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था चंगाई को प्राप्त करने के लिए कुंड के पास। उससे मिले, उससे पूछे कि तू यहाँ क्यों पड़ा हुआ है। तो वो कहता है कि मैं कुंड में जाकर चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे पहले कोई दूसरा जाकर उसमें उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। तो आइए मेरे प्रियो, इसी पे एक आधारित हम एक आर्टिकल देखते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक इसको देखिए। निश्चित प्रकार परमेश्वर आपके जीवन में इसके द्वारा आशीष प्रदान करेगा। जब ये वचन को आप सुनेंगे तो आपके हृदय में एक आनंद की भरपूरी आ जाएगी, आपके अंदर एक सामर्थ्य आ जाएगा और आपको एक नया बल प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सकें। गॉड ब्लेस यू। लोगों शिकायत नहीं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आपकी परिस्थितियों से आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे ही व्यक्ति से मिले जो लंबे पहाड़ जैसे 38 वर्ष से बीमारी की हालत में एक स्थान जहां कुंड था, बैतसा कहा जाता है, इस आशा में पड़ा हुआ था कि जब स्वर्गदूतों के द्वारा उस कुंड को हिलाया जाए तो मैं सबसे पहले उसमें उतर जाऊं और चंगा हो जाऊं। लेकिन यह बीमार व्यक्ति पिछले 38 वर्षों से उतरने का प्रयास करता था, उससे पहले कोई और उतर जाता था। किंतु बाइबल ऐसे बताती है कि प्रभु ने उसकी हालत देखी और जानी और उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? 38 वर्ष के बाद कोई उसकी सहायता की बात कर रहा था, क्योंकि आज से पहले वो मदद मांगता था, इसके बाद भी नहीं मिलता था। यीशु ही हमारा सच्चा और निस्वार्थ मददगार है। आज हमें भी यह जान लेना चाहिए कि इस संसार से हमें कोई मदद नहीं मिल सकता, लेकिन यीशु आपके द्वार पर आज खड़ा कर रहा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू समस्याओं से मुक्त होना चाहता है? क्या तू मेरी शांति पाना चाहता है? क्या तू मुझ में विश्राम रेस्ट करना चाहता है? आगे बाइबल बताती है कि उस बीमार ने प्रभु के सामने अपनी हालत को, शिकायतों को उड़ेलना शुरू किया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यह पूरी सच्ची घटना यूहन्ना 5:1 से लेकर 9 में लिखी हुई है। हम समझ सकते हैं इस बीमार की उन 38 वर्षों में क्या स्थिति हो चुकी थी। वह थका और हारा हुआ जीवन जी रहा था, वह निराशा हो चुका था, उसके पास सिर्फ शिकायती ही होगी। आज संसार में भी बहुत से लोग यही हालत में हैं और मन में खुद को शिकायत करते हैं। लोगों शिकायतें बताते बताते थक कर हार चुके हैं। आज हमारे पास भी लंबे समय से बहुत ही शिकायत हो सकती है। हम बहुत कुछ झेल रहे हैं, हम बीमार हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं, परिवार में झगड़े कोर्ट केस चल रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, पति और पत्नी संसारिक कामों में फंसे हुए दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, परिवार का उद्धार नहीं हो रहा है। आप परिवार में एकलौते मसीह होने के कारण कलेश झेल रहे होंगे। संसार हमारा एक हक मार रहा हो, हमारे साथ अन्याय हो रहा हो, कोई हम पर दया नहीं करता, कोई भी सहायता करने वाला नहीं हो, हम संसार के सामने मदद के लिए रो रहे हो, फिर भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो सब स्वार्थी हो चुके हैं। हम संसार के सामने अपनी मदद करने वाले शिकायतों को, हालतों को बता रहे हैं और बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लंबे समय से कोई मदद करने वाला सामने नहीं आ रहा है, कोई आशा नहीं मिल रही है। इसके विपरीत सिर्फ धोखा, निराशा ही हाथ लगता हो। हम खुद को अकेला और असमय महसूस कर रहे हैं। परेशानी कुछ भी हो सकती है मेरे प्रियो। हमें अपनी शिकायतों को संसार से बताने की बजाय अपनी शिकायतों को सर्वप्रथम प्रार्थना के रूप में यीशु के सामने उड़ देने की आवश्यकता है। हम जब संसार पर निर्भर रहेंगे, संसार से अपनी बातें कहेंगे, तो जैसे उस बीमार 38 वर्षों से कोई फायदा नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति उसके हालातों पर दया नहीं किया, 38 वर्षों से कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। संसार आज भी ऐसे ही स्वार्थी है और 38 वर्ष के बाद भी वह उसी स्थिति में पड़ा रहा। हमारे साथ भी यही स्थिति हो सकती है। लेकिन जब उसने अपनी शिकायतों को यीशु से कहा, उसकी समस्याओं का समाधान जो 38 वर्षों से नहीं हो पाया, वो 1 मिनटों में हो गया। हालेलुया। मैं नहीं
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत चंगे हो जाएंगे या आपकी समस्याएं चुटकी मारते ही गायब हो जाएंगी, और मैं यह भी नहीं कहता कि चुटकी मारते आपकी समस्याएं हल नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है और हर एक के लिए उसकी अलग योजना है। लेकिन मैं यह पूरे विश्वास के साथ जरूर कहना चाहता हूं कि यीशु हमें उस बीमारी से, परिस्थितियों से, समस्याओं से लड़ने का, सहने का शक्ति देगा, स्वर्गीय शांति देगा, ऐसी शांति जिसके पाकर हम बड़े से बड़े तकलीफ़ों भी आरामदायक, बिना चिंता के पूरी तरह से आनंद रह सकते हैं। और इस तरह हम आगे प्रभु यीशु के सम्मुख लगातार प्रार्थना, गुहार, दुहाई, विश्वास, निम्रता में बने रहेंगे तो मैं यह विश्वास के साथ घोषणा कर सकता हूं कि यीशु आने वाले समयों में सारी परिस्थितियों से, बीमारियों से, बंधनों से दूर आज़ाद हो जाएंगे। यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में आप आज़ाद हो जाएंगे। आज हमें एक बात बहुत अच्छे से जानने और समझने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर जीवित है और मुर्दों में से जी उठा है, और वे ना तो सोता है ना ऊँगता है, और देखता है, सुनता है, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे विश्वास और निम्रता के अनुसार हमें देता है, हमारे लिए कर देता है। मैं मसीह में आपका भाई होने के नाते आज एक सलाह देना चाहता हूं। आपके जीवन एक बात सबसे पहले यीशु मसीह से कहिए, क्योंकि यीशु ही है जो सब कुछ कर सकता है, जो हम सोच भी नहीं सकते उससे बेहतर हमारे लिए कर देता है। वो आसमान और ज़मीन को अपनी सामर्थ्य से बनाने वाला जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर विश्वास करने वाले हो जाएं, अपनी समस्याओं को सबसे पहले यीशु मसीह को बताने वाले हो जाएं, ताकि हमारी समस्या यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। ये आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे है, आप चाहे तो आप आकर वहाँ अच्छे से और भी पढ़ सकते हैं। हालेलुया।